पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके सिविलियंस का निशाना बनाया है। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की बात ठीक भी है, क्योंकि उनके यहां आतंकियों को सिविलियन ही समझा जाता है। आतंकियों की एक और शिकायत है, मतलब पाकिस्तान की एक और शिकायत है, भारत हर बार रात को 1-2 बजे हमला क्यों करता है, ताकि आतंकियों को पता ही ना चले कब नींद पूरी करते करते गहरी नींद में सो गए। आधे आतंकी हमले में मारे जाते हैं, आधे सारी रात उकड़ू बैठ के काटते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक दूर जाकर हमला किया। ऐसे ऐसे बम फेंके कि आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लगा कि आज अचानक से 2 बजे सूरज कैसे उगाया, और चलो उग भी आया तो ये रोशनी के साथ धुआं क्यों छोड़ रहा है। खबर यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के मुखिया आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। इससे दुखी मसूद ने कहा, अच्छा होता हमले में मैं भी मारा जाता। अबे तो अब कौन सा देर हो गई, अब तक दूसरों के बच्चों की छाती पे बम बांधता आया है, आज खुद बांध के फट जा। वैसे अभी तो शुरुआत है, क्या पता किस दिन रात को 2 बजे तेरी भी दुआ कबूल हो जाए। मसूद ने कहा, अच्छा होता हमले में मैं भी मारा जाता। ठीक यही बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कही है, क्योंकि उसके साथ जेल में जो हुआ है, मरना तो उसका भी बनता ही है। इमरान खान कह रहा है, यार जब इतना सब कुछ फट गया, एक बम और फट जाता तो अच्छा होता। वैसे एक बात तो है, पाकिस्तान की सेना और वहां की सियासत दोनों में ये भारत की एयर स्ट्राइक का असर दिख रहा है, डर दिख रहा है। क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अबे कुछ करोगे तब जब कुछ करने लायक छोड़ेंगे। भारत ने अचानक से पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि पहलगाम हमले के बाद बाकायदा यह ऐलान कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि उसके पास जो चीन के उधार के दिए हुए हथियार हैं वो हमला रोक लेंगे, लेकिन नहीं रोक पाए। इससे पता चलता है चाइनीज सामान की आज भी कोई गारंटी नहीं है। भारत की ओर से की गई इन एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान के आम लोग हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात भारत की। ऑपरेशन सिंदूर के चलते अच्छी बात यह हुई है कि जो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करती रहते हैं, आज पाकिस्तान के खिलाफ सब एकजुट हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार को पूरा समर्थन कर रही है, करती है। हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं, जय हिंद। अखिलेश ने कहा है, पराक्रमो विजयते। शशि थरूर ने कहा, सो प्राउड ऑफ माई कंट्री टुडे। और ये जो भारत पाक की टेंशन है, इन सब के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है ओवैसी ने। जी हां, ओवैसी ने कहा है, मैं सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। भारत पाक जो टेंशन है इसके बीच में पिछले कुछ दिनों में ओवैसी ने जो बयान दिए हैं, जो पाकिस्तान को रेला है, उसके बाद ओवैसी की पॉपुलैरिटी मोदी सपोर्टर्स उन लोगों में भी बढ़ी है जो हमेशा उन्हें ट्रोल करते थे। ये अच्छी बात है। हम अपने देश के इश्यूज पर आपस में लड़ेंगे, बहस करेंगे, खूब करेंगे, सवाल उठाएंगे, आलोचना करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन जब मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो रोहित शर्मा और कोहली दोनों एक ही टीम में खेलेंगे। इस मौके पर भारत की इन दो बेटियों की भी बात करनी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में मुख्य वक्ता के रूप में सरकार ने 2 महिला ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा। इसके जरिए महिला शक्ति और देश की हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश सरकार और सेना ने दिया है, उसके लिए तालियां बनती हैं। तालियां बनती हैं ऑपरेशन के नाम को लेकर भी, ऑपरेशन सिंदूर, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि जब भी भारत की किसी बेटी का सिंदूर उजड़ेगा तो पाकिस्तान पर कहर बरसेगा।
एक संदेश ये भी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दिया है। उन्होंने ठीक वही बात बोली है जो पिछली कई वीडियोस में हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि पहलगाम हमले का मकसद कश्मीर से टूरिज्म खत्म करना था ताकि कश्मीर में विकास ना हो और वहां आतंक का माहौल तैयार हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों ने निहत्थे लोगों को जिस तरह मारा, यानी धर्म पूछ के मारा, उनका मकसद भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाना था। यही हम लोग बार बार कह रहे थे कि कश्मीर और तमाम कश्मीरियों के खिलाफ माहौल मत बनाओ, देश में सांप्रदायिक आग मत सुलगाओ, अपने ही लोगों पर हमले मत करो, आतंकियों के मंसूबों को कामयाब मत होने दो। काफी लोगों ने बात मानी, लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे अपील है कि कम से कम अब तो समझ जाओ। अब तो खुद मोदी सरकार ने भी वही बात बोल दी है जो हम बोल रहे थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के आम लोगों की। यार तुम लोग कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कब तक धर्म के नाम पर अपने ही बच्चों को मरवाते रहोगे? पहले जिन्ना ने तुम लोगों को बहकाया, कहा अपने धर्म का अलग देश बनाएंगे, अपने धर्म का देश होगा तो आसमान को फाड़ कर रख देंगे, धरती के दो टुकड़े कर डालेंगे, हिंद महासागर को निचोड़ कर पी जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? आज पाकिस्तान एक आतंकी देश बनकर रह गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत है। गांधी नेहरू ने जिन्ना को कहा हम एक सेकुलर देश बनाएंगे। नतीजा क्या हुआ? आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में सुई से लेकर हवाई जहाज सब कुछ बनता है और पाकिस्तान में आतंकियों के अलावा कुछ नहीं बनता। इस चीज के लिए बेशक तुम लोग अपनी सियासत और सेना को दोष देते रहो, लेकिन सच यह है कि उस सियासत को फूल आप लोगों ने चढ़ाए हैं। सेना को ताकत तुम ही लोगों ने दी है। तुम ही लोग हो जो कभी सड़कों पर उतरकर नहीं कहते कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर कार्रवाई करो, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, लादेन जैसे आतंकियों को पाकिस्तान से निकालकर बाहर करो। तुम ही लोग हो जो कभी मांग नहीं करते कि धार्मिक कट्टरता को खत्म करो। तुम ही लोग हो जो कभी मांग नहीं करते कि देश से ईश निंदा जैसे इंसानियत के दुश्मन कानूनों को खत्म करो। खत्म करो धर्म के उन ठेकेदारों को जो साइंस की बात नहीं करते, इकोनॉमी की बात नहीं करते, विकास और खुशहाली की बात नहीं करते। तुम ही लोग हो जो कभी अपने देश की माइनॉरिटी पर होने वाले जुल्म को नहीं रोकते। इसलिए तुम लोग खुद को आतंकवाद का पीड़ित समझना बंद करो। तुम लोग असल में आतंकवाद के भागीदार हो। अगर तुम लोग सच में अपने देश को बचाना चाहते हो तो भारत का साथ दो, जैसे एक जमाने में बांग्लादेश के लोगों ने दिया था। नतीजा देखो, जब तक बांग्लादेश भारत के मुताबिक चला उसने पाकिस्तान के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा तरक्की की। यहां तक कि बांग्लादेश ने एक टाइम पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया था। जब तक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे पड़ोसी देश भारत के हिसाब से चले, भारत से कंधा मिलाकर काम किया, तब तक सब सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही उनमें से कोई देश चीन और धार्मिक कट्टरता के चंगुल में फंसा, वो बर्बाद हो गया। ये सच्चाई है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।